Assalamu alaikum students, this is me Junaid and I'm back with the last lecture of this series। और ये हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर के हवाले से भी, और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके एक्सरसाइज का सलूशन भी मैंने शेयर किया हुआ है इस वीडियो में, तो काइंडली उसको भी मेक श्योर कीजिएगा कि उसको आप लाजमी फ़ॉलो करें। तो चलते हैं आज के हम टॉपिक की तरफ, विच इज़ राउटर। अब राउटर क्या होता है? बेसिकली वो डिवाइस होती है, या आपने पहले भी नाम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने सुना होगा, इस्तेमाल किया होगा, और आपके घर में भी ये डिवाइस ख़ास तौर पे वो यूज़र्स जो केबल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं उनको ये राउटर जो है वो पता होगा कि इसका मकसद क्या होता है। तो राउटर बेसिकली इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इट आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। राउटर बेसिकली वो नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो ख़ास तौर पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि बेसिकली जब भी क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे और डेटा शेयरिंग करेंगे, और जो भी डेटा शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, वो ट्रांसफ़र होता है इस डिवाइस के ज़रिए से। यानी कि अगर राउटर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई भी क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती। हमेशा राउटर की एक ज़रूरत पड़ती है, और राउटर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये वर्क किस तरह करता है ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो लिखा हुआ भी है सवाल कि हाउ राउटर वर्क्स, और इसकी डायग्राम आप देख लीजिएगा, नीचे मेंशन्ड है क्लियरली एक डिवाइस। तो राउटर वर्क किस तरह से करता है? तो लिखा हुआ है अ राउटर एनालिसिस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डेटा पैकेट, डिटर्मिन्स द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड द पैकेट एंड सेंड्स अकॉर्डिंगली। राउटर का काम सिंपली क्या होता है कि जो भी डेटा इसकी तरफ आना शुरू होगा, यानी कि सोर्स से जो भी डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा डेस्टिनेशन की तरफ, वो इस डेटा को पहले एनालिसिस करता है, उसको देखता है कि उसमें कोई प्रोटोकॉल्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। और जब वो वायलेशन क्लियर हो जाती है या उसमें वायलेशन कोई नहीं होती, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा होता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को, तो फिर वो एक रूट बताता है उस डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो बेसिकली जिस तरह अगर हम इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन की एग्जांपल हैं, जिस तरह गूगल मैप हम यूज़ करते हैं, जो बेसिकली हमें यही काम राउटिंग का करती है कि हमें डिफरेंट रूट्स पाथ बताती है, हमारे स्टार्टिंग एड्रेस से लेकर एंडिंग एड्रेस तक, या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। तो सेम जो काम गूगल मैपिंग में होता है, इस अगर हम उसको विजुलाइज़ करें तो वही काम राउटिंग के ऊपर भी हो रहा होता है कि हमें ये राउट बताती है, हमें रूट बताती है कि कौन सा बेस्ट रूट है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये राउटर का काम होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है राउटिंग इन द इंटरनेट। इंटरनेट में राउटिंग किस तरह से की जाती है? तो वो सिंपली इसके अंदर एक टर्म यूज़ की गई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहले मैं इसको समझाता चलूँ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और वो कोई भी एक डिवाइस भी हो सकती है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेट की। वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। जिस तरह के अगर कोई इंसान केबल नेटवर्क यूज़ कर रहा है, तो जो केबल वाला जो है, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका आईएसपी कहलाएगा, विच इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको, कौन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई डेटा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जैज़ का, जोम का, या किसी और सिम का, तो वो आपका क्या होता है, आपका आईएसपी कहलाता है। ये यानी कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट की, जब आप उसके के थ्रू उस सर्विस को यूज़ करते हुए उस पर कोई इंटरनेट पैकेज अप्लाई करेंगे। तो राउटिंग भी कुछ इसी तरह से ही होती है। लिखा हुआ व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीचेज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेयर राउटर इज़ इंस्टॉल्ड विच फॉरवर्ड्स इट अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ अ मैसेज। यानी कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो किस तरह से होता है कि जब भी डेटा सेंड किया जाएगा या रिक्वेस्ट की जाएगी डेटा सेंडिंग की, वो सबसे पहले आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जो राउटर मौजूद होगा उसको रिसीव होगी, और वो राउटर जो है वो जहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ वो फर्दर डायरेक्ट करेगा, बेस्ट रूट बताएगा उस डेटा को या उस नेटवर्क को अकॉर्डिंग टू द हेडर ऑफ द मैसेज, विच मीन्स कि उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, यानी कि उसका रिसीवर कौन है, यानी कि डेस्टिनेशन कहाँ, उस एड्रेस क्या है उसका, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, उसको यूज़ करते हुए डेटा ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सिंपली राउटिंग इन द इंटरनेट का मतलब है कि डेटा जो है सबसे पहले आईएसपी के पास जाएगा, और फिर वो आईएसपी फर्दर आगे
डेस्टिनेशन को पहुंचाएगा। इसकी एग्जांपल क्लास में भी मैंने आपको दी थी कि जिस तरह जब हम कॉल करते हैं तो कॉल पहले हमारे जो सेलुलर नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके जो टावर लगे होते हैं उससे कनेक्ट होती है, और वो टावर के अंदर जो राउटर्स इंस्टॉल्ड हुए होते हैं वो फर्दर जो है हमारे रिसीवर की तरफ जो है कॉल को कनेक्ट करता है, फिर हमारी कॉल जो है वो कनेक्ट होती है मुकम्मल तौर पर। तो राउटिंग इन द इंटरनेट भी कुछ इसी तरह से ही है। यही चीज़ एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट की गई है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए राउटर हमारे पास होना चाहिए जिसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया गया होता है, और वो फर्दर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है जो भी उस राउटर के साथ कनेक्टेड होंगी, किसी वायर के ज़रिए से या बगैर किसी वायर के ज़रिए से। तो ये इस पिक्चर में क्लियरली मेंशन किया कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो एक राउटर के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, और राउटर जो है वो आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है जो आपको आईएसपी प्रोवाइड कर रहा होगा। और लास्ट में ये टॉपिक आपका जो है वो है राउटिंग प्रोसेस। तो इसमें भी क्लियरली वही चीज़ मेंशन है, इसमें दो होस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है कि दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो होस्ट ए और होस्ट बी के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही हैं, और वो एक राउटर के साथ कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, मैसेजेस जो है वो राउटिंग हो रही है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स वाइस वर्सा। तो इस क्लियर में ये क्लियरली मेंशन है, तो यहाँ से भी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। दिस इज़ द पर्टिकुलरली एंड ऑफ़ योर चैप्टर। यहाँ तक आपकी थ्योरी थी, रीडिंग थी जो हमने कर ली है, और इसके अंदर से डेफिनेशंस भी जो स्लाइड्स में मेंशन मैंने की हैं उनको लाजमी याद करके लिखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे वन बाय वन मैंने इसका सबसे पहले एक तो समरी शेयर की है, तो इसकी समरी में भी आप वो सारी डेफिनेशन जो हमने ऑलरेडी पीछे स्लाइड्स में और चैप्टर में देखी हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसकी समरी को भी लाजमी याद करके लिखिएगा। नेक्स्ट मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को शेयर किया हुआ है। सर मैंने बुक के स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे शेयर कर दिए हैं इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है, तो यहाँ से आप एमसीक्यूज़ और फिलिंग द ब्लैंक्स देख सकते हैं। 1 to 5 एंड 1 to 10 फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, और इनका सोल्यूशन भी मैंने साथ दे दिया है। फिलिंग ये आपकी एक्सरसाइज ही चल रही है जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी इस स्लाइड्स में मौजूद हैं, वहाँ से देख के आप इसको टैली कर सकते हैं, और आपके पास अगर बुक है तो वो उससे भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी घर में इन छुट्टियों में बैठ के कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा और याद कीजिएगा, और इसका टेस्ट एक लाजमी दीजिएगा। लास्ट 2 स्लाइड्स में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसका शेयर कर दिए हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज़ 1 to 5 आप देख रहे हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं 1 to 5 एंड 6 to 10। तो ये सारा सोल्यूशन यहाँ पे वीडियो में भी मौजूद है, और आपके पास जो सॉफ्ट फॉर्म है इस बुक की उसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ से लाजमी इसको कीजिएगा। ये आखिरी लेक्चर था इस सीरीज़ का और इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको ये सारे लेक्चर समझ आए होंगे, और मैं फिर आपसे ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और इसको एक फ्रूटफुल वे में लेके चलें, ताकि आपको इसका कोई बैकलैश ना देखना पड़े, और साथ साथ अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करें और साथ साथ वर्किंग भी करें और दुआ करें कि अल्लाह हमें इस वबा से निजात दे और हम पे अल्लाह करम करे ख़ास। और दैट्स इट, एंड आई होप कि आपको मेरी कुछ बातें और नसीहतें समझ आई होंगी और आप उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह करें, वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें, मेंशन है, और अपने जो भी रेलेवेंट क्यूरीज़ हैं वो शेयर करें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि फ़र्दर भी आपको आगे आने वाले भी लेक्चर्स भी रिसीव होते रहें। और एंड पे मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ तक कोर्स हमारा जो हो गया है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप काइंडली रिव्यू करें और उसको लाजमी अपने साथ साथ लेके चलें स्टडीज़ को, और इससे ऑनवर्ड फिर इंशाल्लाह हम जैसे ही आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी, स्कूल रिज्यूम होगा, इससे आगे ऑनवर्ड हम करेंगे और इसको साथ साथ फॉलो करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ एट योर होम बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।